आपका पहला प्रश्न है, हृदय के पेसमेकर का क्या कार्य होता है? सही आंसर है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। आपका अगला प्रश्न है, लव डव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? सही आंसर है हृदय की क्रिया के कारण। आपका अगला प्रश्न है, ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? सही आंसर है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। टोटल आपका 70 प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। आपका अगला प्रश्न है, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? सही आंसर है हृदय की गतिविधि। आपका अगला प्रश्न है, 1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है? सही आंसर है 72 बार। आपका अगला प्रश्न है, एक सामान्य व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है? सही आंसर है 120/80 mmHg। सिस्टोलिक प्रेशर 120 होता है और डायस्टोलिक प्रेशर 80 होता है। आपका अगला प्रश्न है, एजियोलॉजी का जनक कौन है? सही आंसर है विलियम हार्वे। आपका अगला प्रश्न है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? सही आंसर है धमनियों की। आपका अगला प्रश्न है, किसका हृदय शिरायुक्त होता है? सही आंसर है उभयचर। आपका अगला प्रश्न है, उभयचर और सरीसृप मगरमच्छ को छोड़कर सरीसृप में खाली स्थान कक्षीय हृदय होता है जिसमें 2 अटरियां और एक निलय होता है। सही आंसर है 3 कक्षीय हृदय होता है। उभयचर और सरीसृप में 3 कक्षीय हृदय होता है। आपका अगला प्रश्न है, कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है? सही आंसर है नसें। आपका अगला प्रश्न है, कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त को पहुंचाता है? सही आंसर है फेफड़े की धमनियां। आपका अगला प्रश्न है, कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? सही आंसर है फेफड़े की धमनियां। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? सही आंसर है फुफ्फुस शिरा। फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त कौन लाता है? फुफ्फुस शिरा। आपका अगला प्रश्न है, जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? सही आंसर है महाधमनी। आपका अगला प्रश्न है, जॉर्विक सेवन क्या है? एक कृत्रिम हृदय। आपका अगला प्रश्न है, डॉल्फिन और ब्लू व्हेल में कोष्ठक की संख्या कितनी होती है? सही आंसर है 4 कोष्ठक होता है। आपका अगला प्रश्न है, दिल का दौरा हार्ट अटैक किस कारण आता है? सही आंसर है हृदय में रक्त की पूर्ति में कमी। आपका अगला प्रश्न है, दिल का दौरा किस कारण होता है? सही आंसर है रक्त के रुकने या आपूर्ति के कारण। आपका अगला प्रश्न है, दिल की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? सही आंसर है दोषपूर्ण कपाट। आपका अगला प्रश्न है, धमनी और शिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में रखा जाता है? सही आंसर है एजियोलॉजी। आपका अगला प्रश्न है, किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? SA नोड। आपका अगला प्रश्न है, पहला सफल हृदय प्रत्यारोहण किसने किया था?
सही आंसर है CN बर्नार्ड। आपका अगला प्रश्न है, प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? सही आंसर है 1,00,000 बार। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं? सही आंसर है लव। आपका अगला प्रश्न है, दूसरे हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं? सही आंसर है डव। आपका अगला प्रश्न है, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? सही आंसर है फुफ्फुस शिरा। आपका अगला प्रश्न है, बॉम्बे रक्त समूह को और किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है HH ब्लड ग्रुप या RH ब्लड ग्रुप। आपका अगला प्रश्न है, मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठ यानी चेंबर होते हैं? सही आंसर है 4 कोष्ठ। आपका अगला प्रश्न है, मछलियों के हृदय में कैसा रक्त बहता है? सही आंसर है अशुद्ध अनाक्सीकृत। आपका अगला प्रश्न है, मछलियों के हृदय में कितने कोष्ठ चेंबर होते हैं? सही आंसर है 2 कोष्ठ। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय 24 घंटे में कितनी बार धड़कता है? सही आंसर है 1,03,680 बार। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे व्यस्त पेशियां कौन सी है? सही आंसर है हृदय पेशी। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? सही आंसर है 0.8 सेकेंड। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? सही आंसर है 4 कक्ष। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? सही आंसर है महाधमनी। आपका अगला प्रश्न है, मानव हृदय का दाहिना भाग खाली स्थान रक्त प्राप्त करता है? सही आंसर है अशुद्ध रक्त। आपका अगला प्रश्न है, मानव हृदय किसमें बंद होता है? सही आंसर है हृदयावरण में। आपका अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? सही आंसर है 4। आपका अगला प्रश्न है, मेढक और सर्प के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? सही आंसर है 3 चेंबर होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर है हीमेटोलॉजी। आपका अगला प्रश्न है, रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण को क्या कहा जाता है? सही आंसर है परिसंचरण तंत्र। आपका अगला प्रश्न है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? सही आंसर है एड्रीनल ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि। आपका अगला प्रश्न है, रक्तचाप BP का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? सही आंसर है हाइपरटेंशन। आपका अगला प्रश्न है, रक्तचाप BP का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? सही आंसर है निम्न रक्तचाप, जिसे हाइपोटेंशन कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, रक्तचाप BP किसमें उच्च होता है? सही आंसर है निलय में। आपका अगला प्रश्न है, रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? सही आंसर है एस्पिरिन। आपका अगला प्रश्न है, विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाने का काम कौन करता है? सही आंसर है शिराएं। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पहले हृदय ट्रांसप्लांट
कहाँ और किसने किया था? सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 3 दिसंबर 1976 को। आपका अगला प्रश्न है, एक वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन दर कितनी होती है? सही आंसर है 70 से 80 बार प्रति मिनट। आपका अगला प्रश्न है, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता? सही आंसर है हृदय। आपका अगला प्रश्न है, शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया था? सही आंसर है माइकल दी वैकी ने। आपका अगला प्रश्न है, सर्वाधिक हृदय कोष्ठक किसमें होते हैं? सही आंसर है कॉकरोच में 13 कोष्ठक होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, समान वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? सही आंसर है लगभग 300 ग्राम। मनुष्य के हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। आपका अगला प्रश्न है, सामान्य शंभु का वसा एक लिसलिसे पदार्थ का स्राव करता है जिसका हृदय प्रत्यारोहण में प्रयोग किया जा सकता है। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है? आपका सही आंसर है डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल ए लैनिन। आपका अगला प्रश्न है, हार्ट मर्मर दिल से आने वाली एक असामान्य होती है। यह हृदय के अंदर डिस्टर्ब ब्लड सर्कुलेशन के कारण आती है। सही आंसर है ध्वनि में होती है। आपका अगला प्रश्न है, हृदय की मरमर किस कारण होती है? सही आंसर है चैवन वाल्व के कारण। आपका अगला प्रश्न है, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? सही आंसर है कार्डियोलॉजी। हृदय से संबंधित अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हृदय का क्या काम होता है? सही आंसर है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। आपका अगला प्रश्न है, हृदय का रुधिर दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? सही आंसर है स्फिग्मोमैनोमीटर। आपका अगला प्रश्न है, हृदय किस पेशी से वंचित होते हैं? सही आंसर है ऐच्छिक पेशी से। आपका अगला प्रश्न है, हृदय की गति मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आपका अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? सही आंसर है टेकीकार्डियो। आपका अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? सही आंसर है थाइरोक्सिन। आपका अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन की गति किससे बढ़ती है? सही आंसर है अनुकंपी तंत्रिका। आपका अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? सही आंसर है थाइरोक्सिन। आपका अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है हार्ट बीट। आपका अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है स्टेथोस्कोप। आपका अगला प्रश्न है, हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? सही आंसर है पेरिकार्डियम झिल्ली। आपका अगला प्रश्न है, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का काम कौन करता है? सही आंसर है धमनियाँ। हेलो फ्रेंड,
हार्ट से संबंधित टोटल आपका 70 प्रश्न था जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा था। प्रतिदिन साइंस टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।